हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। ओके, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक कैपेसिटर संधारित्र का सेकेंड लेक्चर पढ़ते हैं। पहले लेक्चर में संधारित्र क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, इसके बारे में पढ़ाया था। और सेकेंड लेक्चर में उसी के थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है, वो डेरिवेशन करते हैं। देखते हैं, डेरिवेशन करना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अथवा टू प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपान D, ये व्यंजक हमको सिद्ध करना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो इसमें हम संधारित्र पहले बनाते हैं। संधारित्र की दो प्लेटें, एक x प्लेट लेते हैं, एक y, और दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं d, और ये धनावेशित होती है, एक प्लेट ऋणावेशित होती है। ये संधारित्र बन गया। संधारित्र होता क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में बिना वृद्धि किए हुए आवेश की अधिक से अधिक मात्रा को इकट्ठा किया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। अब इसका व्यंजक क्या होता है? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपान D। तो ये पढ़ते हैं। तो माना संधारित्र की दो प्लेटें x व y है, और दोनों का क्षेत्रफल समान है। दोनों का क्षेत्रफल क्या है? A है। इनके बीच के माध्यम का परावैद्युतांक K है, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी स्मॉल d है। मान लेते हैं कि माना दो प्लेटें x और y है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है? समान है, और इनके बीच के भरे माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? K है, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? d है। जब x प्लेट को हम आवेश देते हैं, आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण द्वारा y प्लेट के अंदर तल पर -q आवेश उत्पन्न हो जाता है। बाहर +q आवेश
उत्पन्न होता है, लेकिन प्लेट के पृथ्वी से जुड़े होने के कारण पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। देखते हैं, माना दो प्लेटें एक्स और वाई है, दोनों का क्षेत्रफल समान ए है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? ए है। और दोनों के बीच के माध्यम का, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम का परावर्तांक के है, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी है। यही हमने लिखा। फिर जब एक्स प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो वाई प्लेट के अंदर तल पर प्रेरण द्वारा, किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा। जब एक्स प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण क्रिया होती है, तो प्रेरण द्वारा वाई प्लेट के अंदर तल पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। बाहर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न तो होता है, लेकिन ये प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है, तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से ये आवेश क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, निरावेशित हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। तब आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q अपान ए। यहाँ आवेश क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। कम एरिया में ज़्यादा आवेश इकट्ठा हो गया, तो इसका क्या आ गया? पृष्ठ घनत्व। अब हम तीव्रता समझते हैं कि दो समांतर प्लेटों के बीच तीव्रता का क्या फार्मूला होता है। अब लिखेंगे समांतर प्लेट की तीव्रता का सूत्र E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और के। सिग्मा का मान यहाँ रख दिया तो क्या आ जाएगा? Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा का मान यहाँ रख दिया। अब प्लेटों के बीच विभवांतर भी तो उत्पन्न होगा, तो प्लेटों के बीच विभवांतर का तीव्रता के सूत्र से E बराबर होता है V अपान डी। तो V बराबर क्या आ जाएगा? E इंटू डी। E का मान यहाँ रख दें, क्या? Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट के और इंटू क्या? डी। देखो, प्लेटों की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर V अपान डी, तो V बराबर क्या आ जाएगा? E इंटू डी। तो E का मान ये रख दिया यहाँ पर, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। तीव्रता आ गई, सॉरी विभव पता चल गया। ये विभव पता चल गया, तो इसकी धारिता का फार्मूला क्या होता है? C बराबर Q अपान V। ये V का मान उठाकर हम यहाँ रख देंगे, तो Q अपान V का मान क्या? Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट के और इंटू डी। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के अपान डी। सिंपल डेरिवेशन हो गया आपका। क्या हमने किया? जब एक्स प्लेट को आवेश दिया तो प्रेरण द्वारा वाई प्लेट के अंदर तल पर माइनस आवेश उत्पन्न हो गया, तो यहाँ पर आवेश इकट्ठा हो गया, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान ए। क्योंकि इसकी धारिता का व्यंजक निकालना है, तो धारिता का फार्मूला क्या होता है? C बराबर Q अपान V। तो हमको विभव निकालना पड़ेगा, धारिता निकालने के लिए विभव निकालना पड़ेगा, तो हम विभव इससे पहले निकालते हैं, और विभव आ जाएगा तो इसी सूत्र में रख देंगे तो धारिता आ जाएगी। तो विभव निकालने के लिए हम जानते हैं कि दो समांतर प्लेटों के बीच तीव्रता का ये फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के। तो सिग्मा का मान यहाँ पुट कर दिया, ये आ गया आपका। और वही दो समांतर प्लेटों के बीच विभव भी तो उत्पन्न होता है। यहाँ जब प्रेरण होता है तो यहाँ प्लस आवेश, यहाँ माइनस आवेश, तो इनके बीच विभवांतर भी तो उत्पन्न होता है।
तो तीव्रता का सूत्र E बराबर V अपान डी, तो V बराबर E इंटू डी। ये E का मान यहाँ हमने रख दिया। ये आ गया विभव आ गया। तो सूत्र हमको पता है C बराबर Q अपान V। ये विभव का मान यहाँ रख दिया, Q से Q कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, तो C बराबर आ गया 1 एप्सिलॉन नॉट K अपान डी। इस प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।